हेलो एवरीवन। कैसे हैं आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल दी एग्जाम में। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास में हमने क्वेश्चन लिए हैं एनसीएफ 2005 से रिलेटेड। इसमें क्वेश्चन आपको करा रहे हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, एनसीएफ 2005 का पूरा नाम क्या है। ठीक है, इसके ऑप्शन दे रखे हैं, नेशनल कैरिकुलम फ्रेमवर्क, बी दे रखा है नेशनल कैरिकुलम फाइल दे रखा है, ठीक है, सी क्या दे रखा है नेशनल क्लास फ्रेमवर्क, डी दे रखा है नन ऑफ अबव। तो इसका राइट आंसर आप लोग बताए क्या हो जाएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए इज द राइट आंसर, ठीक है, नेशनल कैरिकुलम फ्रेमवर्क। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्न में से एनसीएफ की संचालन समिति का गठन किसकी अध्यक्षता में किया गया है। ठीक है, इसके ऑप्शन दे रखे प्रोफेसर यशपाल, प्रोफेसर यशराज, प्रोफेसर यश राम और डी दे रखा प्रोफेसर यशु कुमार। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। इसका सही आंसर हो जाएगा ए इज द राइट आंसर, प्रोफेसर यशपाल। ठीक है, और बी में क्या दे रखा, बी में यश राज दे रखा। ठीक है, तो आप लोग इसका ध्यान रखिए। ठीक है, यहाँ पे यश राज दे रखा, यहाँ पे यशपाल दे रखा, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रोफेसर यशपाल। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, एनसीएफ 2005 के अनुसार विद्यालय ज्ञान को जोड़ना चाहिए। ठीक है, इसके ऑप्शन दे रखे हैं बाहरी जीवन, बाहरी स्कूली जीवन से, कक्षा से, परिवार से, उपयुक्त सभी। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। इसका सही आंसर हो जाएगा ए इज द राइट आंसर, बाहरी स्कूली जीवन से। बच्चे को अगर ये नहीं कि बच्चे को खाली स्कूल में बैठाल दिया तो स्कूल की ही शिक्षा देनी चाहिए, ऐसा नहीं करना चाहिए। बच्चे को बाहरी जीवन से भी जोड़ना चाहिए, वातावरण में बच्चों को सीखने देना चाहिए। तो इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा ए, बाहरी स्कूली जीवन से। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। एनसीएफ 2005 के अनुसार बालक की प्राथमिक शिक्षा की भाषा होनी चाहिए। कैसी होनी चाहिए। स्थानीय भाषा होनी चाहिए, विदेशी भाषा होनी चाहिए, कठिन भाषा होनी चाहिए या कोई भी भाषा। तो इसका सही आंसर बताएं आप लोग क्या हो जाएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए स्थानीय भाषा, ए स्थानीय भाषा। स्थानीय भाषा को और दूसरे नाम से कहते हैं क्षेत्रीय भाषा भी इसको कहते हैं। ठीक है, एक क्षेत्रीय भाषा और दूसरी क्या होनी चाहिए, मातृभाषा, दूसरी मातृभाषा। तो इसलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा ए स्थानीय भाषा। चलिए अगले क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, बालकों की शिक्षण प्रक्रिया एनसीएफ के अनुसार कैसी होनी चाहिए। रटन पद्धति से युक्त होनी चाहिए, रटन पद्धति से मुक्त होनी चाहिए, तनाव व बोझ से युक्त होनी चाहिए, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। इसका सही आंसर हो जाएगा बी, रटन पद्धति से मुक्त होनी चाहिए। ना कि देखिए यहाँ पे आप लोग देखिएगा क्वेश्चन में इस तरह से, यहाँ पे देखिए रटन पद्धति से युक्त दे रखा है। ठीक है, यहाँ पे युक्त, यहाँ पे मुक्त दे रखा है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाए, रटन पद्धति से मुक्त होनी चाहिए, ना कि युक्त होनी चाहिए। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलिए। अगला क्वेश्चन दे रखा है, एनसीएफ संचालन समिति में कुल कितने सदस्य थे। 33, 34, 35, 36। एनसीएफ संचालन समिति में कुल कितने सदस्य थे। 33 थे, 34 थे, 35 थे या 36 थे। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, 35 सदस्य थे। ठीक है, ध्यान रखिएगा, अच्छा क्वेश्चन है ये। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट दे रखा है, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा में विज्ञान शिक्षण का उद्देश्य होना चाहिए। बालकों में जिज्ञासु प्रवृत्ति का विकास करना, बालकों में लोकतांत्रिक मूल्यों का विकास करना, गणना करने की क्षमता का विकास करना। डी क्या दे रखा है, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। इसका सही आंसर हो जाएगा ए, बालकों में जिज्ञासु प्रवृत्ति का विकास करना। ठीक है, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा में शिक्षण, विज्ञान शिक्षण का मुख्य उद्देश्य क्या होना चाहिए, बालकों में जिज्ञासु प्रवृत्ति का विकास करना। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या फ्रेमवर्क 2005 ने अपनी समझ डेड से प्राप्त की। संरचनावाद ए दे रखा है, बी दे रखा क्या रचनावाद, सी दे रखा अनुदेशन से और डी दे रखा उपयुक्त सभी। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। इसका सही आंसर हो जाएगा बी, रचनावाद से। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। एनसीएफ 2005 बल देता है, किस पे बल देता है। इसके ऑप्शन दे रखे हैं, शिक्षा केंद्रित शिक्षा पर, बी दे रखा है स्वयं करके सीखने पर, सी दे रखा है रटने की प्रक्रिया पर और डी दे रखा है समस्या हल करने पर। एनसीएफ 2005 बल किस पे देता है। एनसीएफ 2005 बल देता है स्वयं करके सीखने पे। ठीक है, अगर बच्चा खुद से
करके सीखता तो बच्चे को जल्दी समझ में आता। तो इसलिए एनसीएफ 2005 किस पे बल देता है? स्वयं करके सीखने पे। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट दे रखा है एनसीएफ 2005 में कला शिक्षा को विद्यालय में जोड़ने का मुख्य उद्देश्य क्या है? सांस्कृतिक विरासत की प्रशंसा करना एवं छात्रों के व्यक्तित्व और मानसिक स्वास्थ्य को विकसित करना। बी क्या दे रखा? पुस्तकों के इतर ज्ञान प्राप्त करना। सी दे रखा अच्छी बाह्य परीक्षाओं का आयोजन करना। डी दे रखा रटने को महत्व प्रदान करना। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ए, सांस्कृतिक विरासत की प्रशंसा करना एवं छात्रों के व्यक्तित्व और मानसिक स्वास्थ्य को विकसित करना। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट दे रखा है एनसीएफ 2005 का मुख्य सूत्र शीर्षक क्या है? शिक्षा बिना प्रयास के, शिक्षा बिना शिक्षक के, शिक्षा रटने के साथ, शिक्षा बिना बोझ के। तो एनसीएफ 2005 क्या कहता है? शिक्षा बिना बोझ के। तो डी इज द राइट आंसर, जिसको इंग्लिश में कहते हैं लर्निंग विदाउट बर्डन। ठीक है, शिक्षा बिना बोझ के, लर्निंग विदाउट बर्डन। ठीक है, तो डी इज द राइट आंसर। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट दे रखा है एनसीएफ 2005 की शुरुआत रविंद्रनाथ टैगोर ने की किस निबंध से की? सभ्यता और शिक्षा से, सभ्यता की प्रगति से, सभ्यता और प्रगति से, सभ्यता के साथ सभ्यता से, प्रगति के साथ सभ्यता से। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, सभ्यता और प्रगति से। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट उद्देश्य, गणित का उद्देश्य एनसीएफ 2005 में क्या बताया गया है? इसके ऑप्शन दे रखे हैं गणना करने की क्षमता का विकास, लोकतांत्रिक मूल्यों का विकास, सांस्कृतिक विरासत को सुरक्षित रखना, मानसिक जागरूकता विकसित करना। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए। यहाँ पे गणित की बात करी गई है। गणित का मुख्य उद्देश्य 2005 में क्या बताया गया है? गणना करने की क्षमता का विकास करना। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट रेखा राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 के अनुसार शिक्षक की भूमिका होनी चाहिए। कैसी होनी चाहिए? शासन नेता के रूप में, शासन के रूप में, भाई के रूप में, या संविदा दाता के रूप में। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? संविदा दाता के रूप में। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी इज द राइट आंसर। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट दे रखा है यदि प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा अथवा स्थानीय भाषा के शिक्षक उपलब्ध ना हो तो संविधान के कौन से अनुच्छेद के तहत स्थानीय भाषा अधिकारियों को भाषा विकास के लिए सुविधा उपलब्ध कराने का अधिकार है? आर्टिकल 320, आर्टिकल 330, आर्टिकल 340, आर्टिकल 350। इंपॉर्टेंट अच्छा क्वेश्चन है, आप लोग नोट कर लीजिएगा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 350 में ये बात कही गई है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन दे रखा है एनसीएफ 2005 का मुख्य सूत्र शिक्षा बिना बोझ के विचार कब आया? ये देखिए, ये विचार कब आया? ये विचार आया 1993 में। ठीक है, इसको बट जो लागू किया गया वो 2005 में। इसका विचार कब आया? विचार पूछा गया है तो 1993 में। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। एनसीएफ 2005 के अंतर्गत परीक्षा सुधारों में किस सुधार को सुझाया गया है? सामूहिक कार्य मूल्यांकन, सतत मूल्यांकन, खुली पुस्तक की परीक्षा और डीजे रखा है ये सभी। तो इसका सही आंसर आप लोग बताएं क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा डी। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। ये सभी के लिए कहा गया है। सामूहिक कार्य मूल्यांकन, सतत मूल्यांकन, खुली पुस्तक की परीक्षा मूल्यांकन। तो डी इज द राइट आंसर। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्या दे रखा? विद्यालय शिक्षा का अब तक का नवीनतम राष्ट्रीय दस्तावेज है? एनसीएफ 2005, आरटी 2009, एनपी और डी दे रखा उपयुक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पे हम एनसीएफ 2005 के क्वेश्चन करा रहे हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये बात कही गई है एनसीएफ 2005 में। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। किस मंत्रालय की पहल पर एनसीएफ 2005 तैयार किया गया है? इसके ऑप्शन दे रखे हैं मानव संसाधन विकास मंत्रालय, बी दे रखा रेल मंत्रालय, सी दे रखा अधीनस्थ बोर्ड, डी दे रखा उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, मानव संसाधन विकास मंत्रालय। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। एनसीएफ 2005 में किन शिक्षण सूत्रों के अधिकतम प्रयोग का सुझाव दिया गया है? अज्ञात से ज्ञात की ओर, अमूर्त से मूर्त की ओर,
या ज्ञात से अज्ञात की ओर, मूर्त से अमूर्त की ओर, या डी दे रखा सभी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ज्ञात से अज्ञात की ओर, ज्ञात से अज्ञात की ओर और मूर्त से अमूर्त की ओर। अगले क्वेश्चन पे चलिए। हाँ, एक क्वेश्चन आप लोगों को बताना था, ठीक है। ये जो दे रखा है मानव संसाधन विकास मंत्रालय, ठीक है, ये 2005 में तैयार किया गया था, लेकिन 2020 में ये चेंज हो गया है, ठीक है। इसका नाम क्या होगा? शिक्षा मंत्रालय हो गया आ गया, ठीक है, शिक्षा मंत्रालय। अब जो 20 में जो चेंज हुआ वो इसका शिक्षा मंत्रालय नाम कर दिया गया। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट दे रखा है कैरिकुलम किस भाषा का शब्द है? लैटिन भाषा, हिंदी भाषा, उर्दू भाषा या फ्रेंच भाषा? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? लैटिन भाषा का, ठीक है। इसका राइट आंसर क्या है? ए इज द राइट आंसर। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट दे रखा है एनसीआर 2005 की कार्यशाला कहाँ पर आयोजित की गई थी? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा एनसीईआरटी नई दिल्ली में, ठीक है। राइट आंसर क्या हो जाएगा? एनसीईआरटी नई दिल्ली में। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्न में से एनसीएफ 2005 में किस बात पर बल दिया गया है? विज्ञान के लिए शिक्षा, विकास के लिए शिक्षा या शांति के लिए शिक्षा? डी दे रखा सभी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी इज द राइट आंसर, शांति के लिए शिक्षा। एनसीएफ 2005 किस पर बल देता है? शांति के लिए शिक्षा। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन दे रखा है एनसीएफ 2005 में किस परीक्षा के संबंध में सुधार के लिए सुझाव दिए गए हैं? कक्षा 10वीं की परीक्षा ऐच्छिक हो, प्रतियोगी प्रवेश परीक्षा को ऐच्छिक, कक्षा 12वीं की परीक्षा ऐच्छिक हो, उपयुक्त सभी। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ए, कक्षा 10वीं की परीक्षा ऐच्छिक हो। ए इज द राइट आंसर, ठीक है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए, कक्षा 10वीं की परीक्षा। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। पाठ्यक्रम शिक्षा निर्माण की आवश्यकता क्यों है? ये रहा हमारी वीडियो का आज का लास्ट क्वेश्चन। अगर आप लोगों को आज क्लास अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दें, और फर्स्ट टाइम देख रहे हो चैनल सब्सक्राइब कर लें। पाठ्यक्रम निर्माण की आवश्यकता क्यों है? इसके ऑप्शन दे रखे शिक्षक की सुविधा के लिए, शिक्षक के उद्देश्य की प्राप्ति के लिए, सी क्या दे रखा बालकों को पाठ्यक्रम उपलब्ध कराने के लिए, और डी दे रखा है इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? पाठ्यक्रम निर्माण की आवश्यकता क्यों है? इसका राइट आंसर हो जाएगा बी इज द राइट आंसर, शिक्षा के उद्देश्य की प्राप्ति, ठीक है। चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में इसी तरह सीटेट के क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए नमस्ते।